हड़ताल का आज तीसरा दिन है और 19 सितंबर से आड़तियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो शुरू की थी। इस मामले में अब आड़तियों को अन्य व्यापारियों और कुछ किसानों का भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आड़ती करनाल में जुटने शुरू हो गए हैं। एक रिपोर्ट पहले आप देखिए, उसके बाद करनाल की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। हरियाणा के आड़ती अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताल के तीसरे दिन प्रदेश भर के आड़ती करनाल में जुट रहे हैं। पहले दिन प्रदेश भर के आड़तियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं दूसरे दिन अलग अलग क्षेत्रों के विधायकों, सांसदों या फिर उनके प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा गया। यह मामला लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। बता दें, बासमती की खरीद के लिए नया पोर्टल बनाए जाने, पेमेंट की देरी पर ब्याज नहीं देने और 2.5% आढ़त करने जैसी कई मांगों को लेकर के अनाज मंडी के आड़ती हड़ताल पर हैं। उम्मीद है हमारी कुछ सुनाई होगी, नहीं होगी तो हम तो बराबर हड़ताल रखेंगे, अपनी बात मनवा कर रहेंगे, चाहे हमें कितना भी इसके संघर्ष करना पड़े। मैं आपके माध्यम से भी और इनके माध्यम से ये बात कहूँ, अपना सीएम साहब को ये बात पहुँचा, सीएम साहब हमारी बात को स्वीकार कर ले ताकि हम अपना कार्य स्वीकार करें। तो मंडी में काम बंद है? मंडी में काम बंद है, बंद रहेगा जब तक कि हमारी सुनाई नहीं होगी। जी, हम तो आपके माध्यम से भाई सीएम साहब से बात पहुंचाना चाहेंगे। आप पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बात सीएम साहब तक पहुंच जाए। हमारी बात मीटिंग कर ले, हमारी जो स्टेट कार्यकारिणी है उनके साथ है। और जो हमारी मांग तो है नहीं, हमारी तो जो थोपी गई है उन हटवाओ। हम तो आड़तियों की मुख्य मांगे क्या हैं, पहले वो आपको बता देते हैं। आढ़त कम किए जाने का फैसला वापस हो और पूरी 2.5% आढ़त मिले। सीधे खाते में भुगतान की बजाय किसानों से पूछकर भुगतान किया जाए। ई-नाम यानी कि ऑनलाइन मंडी के फैसले को वापस लेने की मांग। सीमांत किसानों की फसल हरियाणा की मंडियों में बिके। एमएसपी से अलग बिकने वाले माल पर मार्केट फीस और HRDF 1% हो। छोटे आड़तियों के लिए एक दुकान पर 4 से 5 लाइसेंस की अनुमति मिले। एक ही बार में लाइफ टाइम के लिए बने मार्केट कमेटी का लाइसेंस। जब भी सीजन शुरू होता है, जब भी किसान फसल लेके आता है, ये कोई ना कोई कानून अपना आड़ती के ऊपर थोप देते हैं। ये ई-नेम प्रणाली है जो आड़ती का और किसान का आपस का तालमेल है, सदियों पुराना, ये आपस में तालमेल खराब करने के लिए की है। इसीलिए हमारी सरकार से मांग है कि इसी प्रणाली को वापस किया जाए और जो हमारी आड़त पूरी दी जाए और जो लाइसेंस है हमारे लाइसेंस को हमारे बहाल किया जाए। इस मामले में जहां आड़ती अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, तो वहीं सरकार से भी बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं ताकि समस्या का समाधान हो सके। लेकिन इस मामले में आड़तियों और सरकार के बीच सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। हालांकि देखना होगा कि आड़तियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल कब तक चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी मुद्दे को लेकर के अलग अलग जगहों पर ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले रुख करेंगे लक्ष्य वर्मा का, करनाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्य, क्या कुछ स्थिति करनाल में देखने को मिल रही है, क्योंकि आज करनाल ही केंद्र है? बिल्कुल, बात की जाए जिस तरीके से 2 दिन से लगातार जो आड़ती हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बात की जाए आज करनाल जिले के अंदर तमाम प्रदेश भर के जो आड़ती हैं वो इस समय एकत्रित हो चुके हैं और एकत्रित होना शुरू भी हो चुके हैं और आना शुरू भी हो चुके हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो संख्या है वो करीबन बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। करीबन कुछ ही देर बाद अब आड़ती जो है करनाल से जो अनाज मंडी है यहाँ से रवाना होंगे और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके निवास का घेराव करने पहुंचेंगे। सबसे पहले जो आड़ती हैं उनसे ही ले लेते, क्या कुछ वो बताना चाहेंगे, क्या कुछ उनकी प्रमुख मांगे हैं। सर, क्या नाम है सबसे पहले और क्या कुछ मुख्य मांगे आपको लेकर पहुंचे? मैं गुरदीप कामरा, हरियाणा राज्य अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन का प्रेस प्रवक्ता हूं। और मांगे जो सबसे नई मांग तो यही है, ई-नेम प्रणाली जो प्राइवेट खरीद पर इन्होंने लागू की है, हम उसका विरोध करते हैं। उसके अलावा इन्होंने मार्केट फीस ज्यादा बढ़ा दी है, उसका भी विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो शुरू से ही हमारी आड़ती एसोसिएशन की मांग रही है कि हमारी जो पेमेंट है वो हमारे थ्रू हो, किसान की पेमेंट हमारे थ्रू हो। लेकिन सरकार हर बार जो भी प्रणाली लेके आती है उसके अंदर किसानों की पेमेंट सीधी करने पर जोर देती है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। क्योंकि हम ये कहते हैं यदि किसान चाहे
यदि कोई किसान चाहता है कि मैंने पेमेंट सीधी लेनी तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन किसान पर यह फैसला थोपा ना जाए। इसी तरह में हमारे सीएम साहब ने हमारे साथ एक मीटिंग में वायदा किया था कि आपको जो 7 दिन के लेट पेमेंट करके उसकी ब्याज रहती है वो ब्याज भी नहीं दी। और सबसे बड़ी मांग जो हर बार उठाई जाती है कि सीमांत किसान, क्योंकि जो भी किसान यहाँ पहले नजदीक लगते हैं, पंजाब और राजस्थान और हिमाचल का क्षेत्र, चंडीगढ़ का क्षेत्र साथ लगता है, वहां की फसलें देश आजाद होने से इसी मंडी में आया करती थी, अब भी वहीं आती हैं, लेकिन वो फसलों को सरकार एमएसपी पर नहीं खरीदती। और ये मांग भी हमारी है कि उनकी फसलें भी खरीदी जाए। एक बार तो सरकार ने हद ही कर दी, उसका पोर्टल पर चढ़ाने के बावजूद भी नहीं खरीदी। और इसी तरह से हमारी पेमेंट रुकी है 2.5% दामी सबसे बड़ा मुद्दा है जी। हमारे पास पिछली बार गेहूं और धान की खरीद की, जिसके अंदर हमें जे फार्म और आई फार्म के अंदर 2.5% दामी लगवाई गई। जब देते वक्त हमें उसे 46 रुपए दिए गए, 45 रुपए वैसे दिए गए, तो वो हमारी 2.5% दामी दी जाए। हम तब तक हड़ताल पर अनिश्चित काल रहेंगे जब तक हमारी एसोसिएशन के साथ बैठकर कोई आम सहमति नहीं बनती और हमारी मांग नहीं पूरी होती। क्या लग रहा है पूरे प्रदेश के अंदर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, चाहे आपके विधायक हो, तमाम अधिकारियों को जो है अधिकारी को भी ज्ञापन दिए गए हैं, विधायकों को भी ज्ञापन दिया जा रहा है। आज करनाल के अंदर पूरे प्रदेश के जो है आड़ती है वो पहुंचे। क्या कुछ आने वाले समय में देखने को मिले, क्या कुछ जो मांगों पर जो है सहमति बनती हुई नजर आ रही है? अभी तक तो सरकार की कान पर जू नहीं रहेंगे, ये सभी को मरवाने पर तुले हुए हैं। ये कहते हैं आपसी भाईचारा है जो खराब हो जाए और इस भाईचारे को कायम ना रहने दें तो प्रदेश भर में हालात नाजुक हो जाए। सीजनों सिर के ऊपर है, माल का आवाज अब बहुत ज्यादा है, इसलिए ये सरकार अभी तक भी जब गौर नहीं कर रही और ये प्रोग्रामों में उलझी हुई है, जबकि आड़ती की तरफ ध्यान ही नहीं है इनका। ये क्या करेंगे, कैसे सुलझाएंगे? बात की जाए जिस तरीके से हमेशा देखा जाता है, हर वर्ष देखा जाता है, जब सीजन आता है तभी जो आड़ती हैं एकत्रित हो जाते हैं, तभी सड़कों पर निकल आते हैं। क्या कुछ कारण लगे, पहले क्या बातचीत नहीं हो पाती आप लोगों की? एक्चुअली जी जो आज का ये मुद्दा आपके सामने आ रहा है ना जी, उसके लिए सरकार खुद इतनी बड़ी जिम्मेदार है कि सरकार ने कभी भी डिस्कशन के लिए हमें नहीं बुलाया। कोई भी कानून बनता है, कोई भी फैसला लेती है सरकार, उसमें हर एक मेंबर के बीच में डेलीगेट बना के अच्छी ग्रुप डिस्कशन से निचोड़ से उस कानून और उस नीति को अपनाया जाए तो फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं आती। आपका कहने का कि जैसे सीजन शुरू होने वाला है, अभी इसी मौके पर है, ये सरकार ने थोपा है हमें इस सीजन, हमने नहीं बनाया इस तरह का। और एक व्यापारी है जो वो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध जाहिर कर सकता है और वही आज हम कर रहे हैं जैसे बड़े अधिकारी। तो किसान भी हमारे साथ, बिल्कुल लक्ष्य और भी संवाददाता हमारे साथ हैं। आपने आड़तियों से बातचीत करने की कोशिश की, उनका प्लान जानने की कोशिश की कि आगे क्या कुछ करेंगे, लेकिन और भी संवाददाता हमारे साथ हैं। अजय मेहता फतेहाबाद से हमारे साथ हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से आज सभी आड़ती करनाल में पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है उनका करनाल से पहुंचने से पहले? की तरफ से तीसरे दिन की आज हड़ताल है। आज तीसरे दिन की हड़ताल के अंदर अधिकांश जो व्यापारी हैं, जो आड़ती हैं मंडी के, वो करनाल कूच कर गए हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे जो कल ये पंडाल भरा हुआ था, आज संख्या कम है और यहाँ जितने भी आड़ती हैं अब यहाँ पर बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश जो आड़ती हैं करनाल की ओर कूच कर चुके हैं। संभवतः कुछ ही देर के अंदर जो है वो करनाल में पहुंच जाएंगे। देखिए चिर परिचित मांगे हैं इनकी, लगातार मांगे अपने मनवाने के लिए सरकार से संघर्ष करते आ रहे हैं। देखिए अभी लक्ष्य ने एक सवाल किया आरती से कि आखिर जो समय जब फसली सीजन शुरू होता है, जब जिस प्रकार से मंडी के अंदर क्रॉप लेके आने शुरू होती है, तब ये जो है सड़कों पर उतर आते हैं। बिल्कुल एक सवाल हमारा भी कल एक आरती से था, तो उनका ये कहना था कि देखिए ये कोई नई मांग नहीं है। जब प्रत्येक शुरू होती है सरकार कोई ना कोई कानून ला करके सामने खड़ा कर देती है, तो उसके विरोध में जो है आरती को सड़कों पर उतरना पड़ता है। अब जो जितनी भी मंडी को डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, चाहे वो ई-नेम प्रणाली थी, चाहे ये टेंडरिंग थी, तो ये तमाम वो चीजें थी जो ई ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है। इनको लेकर के पहले भी संघर्ष कर चुके हैं, इनके साथ व्यापारी भी आ चुके हैं और किसान भी आ चुके थे। अब भी कहीं ना कहीं अगर सरकार जो है आड़तियों की बातों को मानने में या उनसे बातचीत करने में देरी करती है, तो कहीं ना कहीं किसान इनका साथ देने के लिए खड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो फसली सीजन है वो शुरू हो चुका है और मौसम बदलाव पर है। ऐसे में अगर किसानों की फसल मंडियों की बजाय खेतों में पड़ी रह जाती है तो निश्चित तौर पर किसानों को नुकसान उठाना बिल्कुल और यही देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से लक्ष्य भी बता रहे थे कि किसान भी वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन मैं गगन का रुख करूंगा। गगन, यहाँ क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है किसानों का, क्या कुछ कह रहे हैं किसान आड़तियों की हड़ताल को लेकर के?
बिल्कुल हितेंद्र, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज तीसरा दिन है कि आड़तियों की हड़ताल को लेकर, तो किसान साथी जो है उनके आड़तियों के साथ नजर आ रहे हैं। और देखा जाए तो मंडियों के अंदर फसल भी आनी शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो एजेंसियां भी है, लेकिन आड़तियों के द्वारा साफ तौर पर मना करते हैं कि किसी भी जो फसल है जो अभी नहीं बेची जाएगी। और तकरीबन देखा जाए तो कल भी खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह के निवास स्थान पर जो आड़तियों के द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया उनको, और नारेबाजी भी जो सरकार के खिलाफ जो देखने को मिली है। साफ तौर पर ये आड़तियों के अंदर काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। और बात की जाए तो आज पिहोवा की अनाज मंडी से भी काफी मात्रा में जो है आड़ती जो है करनाल जो है अनाज मंडी में जो कुछ करेंगे और सीएम आवास का जो गिराव करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसान साथी जो उनके साथ जो पिहोवा से आड़ती के साथ यहाँ पे जाते हुए नजर आए। जी अशोक का रुख करूंगा रतिया से। अशोक, क्या कुछ वहां पर ताजा अपडेट है? क्या आड़ती वहां से कूच कर चुके हैं करनाल के लिए? डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए हितेंद्र, मैं आपको बता दूं कि आज रतिया के जो व्यापारी प्रतिनिधि मंडल है वो करनाल मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचा है, जहां आज उनको ज्ञापन दिया जाएगा और घेराव भी किया जाएगा। रतिया की मार्केट कमेटी में कुछ व्यापारी मौजूद हैं। मेरे साथ व्यापार मंडल के प्रवक्ता हैं सुरेश, उनसे बातचीत करता हूँ। हाँ, ये बताएं, जो आज का आपका प्रदर्शन है, संख्या बहुत कम है, करनाल चले गए? बहुत से साथी हमारे आज करनाल चले गए। हमारे हरियाणा व्यापार मंडल की तरफ से आदेश आया था, उसके तहत करनाल चले गए हैं बहुत सारे साथी। 3 दिन हो गए, अभी तक इसका समाधान नहीं हो रहा, सुनवाई क्यों नहीं हो रही? ये गूंगी बहरी और हंकारी सरकार है, ये जल्दी सुनवाई नहीं करती। किसानों की जो मांग थी वो भी 13 महीनों में पूरी की थी उन्होंने। ये जब तक इनके गढ़ पे गुट्ठा नहीं रखा जाता तब तक ये सुनवाई नहीं करती। आप बताएं, सुनवाई क्यों नहीं हो रही? सरकार विरोधी जो है, हम ये सरकार जो है किसानों के विरोध है, व्यापारियों के विरोधी सरकार है। ये जो है समाधान नहीं कर रही, क्योंकि ये चाहती है कि जो ये सब कुछ पूंजीपतियों के हाथों में चला जाए। सब लोग मतलब जो है इस चीज का विरोध करते हैं, हर जगह इसका विरोध हो रहा है, चाहे वो व्यापारियों में है चाहे किसानों में हो। क्योंकि कल किसानों ने भी आपको, संगठनों ने समर्थन दिया और अध्यापक संघ भी आपको समर्थन दे चुका। हाँ जी, कल सर्व कर्मचारी संघ के सीएन भारती जी और सभी किसान संगठन के जो नेता भी जहाँ आए थे, सभी ने हमें पूरा जोर समर्थन दिया है। हम सबका धन्यवाद करते हैं और संघर्ष में वो हमारे साथ खड़े हैं। किसानों की फसल है जो गोल्ड सोना बोला जाता है, जिसको सोना, वो तैयार है धान की फसल। अभी तक मामला उलझ गया है, उसको लेकर क्या कहना है? जो ये मामला जल्दी सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेंथ है ना, जो आज हम सीएम साहब के पास जा रहे हैं, जो लगातार हमारी जो यूनियन है वो पूरा संघर्ष कर रही है। हम उनको, सरकार को झुकना होगा और हमारी मतलब किसानों को है इसका सही मूल्य दिलवाएंगे और ई नेम रजिस्ट्रेशन जो है उसको रद्द करवाएंगे। ये बताएं सुरेश जी, सुनवाई क्यों नहीं हो रही? काम मैंने आपको बताया, ये ना जमींदार किसान और आड़ती का जो रिश्ता है उसको खराब करना चाहती है। अब जो हमारा सोना जो पक के तैयार हो चुका है, उसके लिए हमारे बहुत सारे किसान साथी भी हमारे साथ खड़े हैं। ये जब बड़ा प्रदर्शन होगा, जब रोड जाम होगी या इस तरह का कोई प्रदर्शन किया जाएगा, इनके एमएलए एमपी घेरे जाएंगे, तब जाके सुनवाई करेंगे। 3 दिन से आप मार्केट कमेटी कार्यालयों में पूरे हरियाणा में बैठे हो, कोई भी आपसे पूछने तक नहीं आया? हम अभी तक शांतिपूर्वक बैठे हैं ना, अभी इनके कोई सेक नहीं है। जब हमारे साथ हमारे किसान साथी, किसान संगठन खड़ा होगा और रोड जाम किए जाएंगे, इनके एमएलए और एमपी घेरे जाएंगे, तब जाके ये सुनवाई करेंगे। कब होगी शुरुआत? ये जैसे भी हमारा हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का जैसे भी आदेश आएगा वैसे शुरू कर दिया जाएगा। आज हमने सीएम साहब के घेराव का जो है बनाया हुआ है प्रोग्राम, तो जब आज घेराव शुरू कर दिया गया है, कल हमारा जो है एमएलए साहब का घेराव का जो पोस्टपोन इसीलिए किया गया था क्योंकि हमने इस स्ट्राइक को और तेज करना है, उसी तेज की घड़ी। बताएं, इधर आए, सुनवाई नहीं हो रही, 3 दिन से आप बैठे हो यहाँ पे, कब तक चलेगा ये पता नहीं कब तक चलेगा। सरकार को जल्दी झुकना पड़ेगा ताकि जी बिल्कुल धान बाहर स्टेटों में ना जा पाए, जो कि यूपी में अब से पहले जान लगे। किसान तंग हो रहे हैं और किसान हमारे साथ रोड पर आने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने सुना कि व्यापारियों का कहना है कि अब वो रोड जाम करने पे मजबूर होंगे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया अशोक। आपका भी लक्ष्य हमारे साथ करनाल से जुड़े, करनाल में क्योंकि आज किसान आड़ती जो हैं वो जुट रहे हैं, सीएम आवास का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। अशोक ग्रोवर हमारे साथ रतिया से जुड़े, गगन सिंगर पिहोवा से और अजय मेहता फतेहाबाद से जुड़े, तमाम जगहों से ग्राउंड जीरो से जानकारी दी गई, ताजा अपडेट पहुंचाई गई और भी आगे इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेंगे कि कब आगे करनाल में क्या कुछ होता हुआ दिखाई देगा, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे।